नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ऐसी परंपरा है कि उस मृत व्यक्ति के शव को विधिवत रूप से जला दिया जाए। शवों के दहन की ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है। किसी भी मृत व्यक्ति के शव को जलाने की इस पूरी प्रक्रिया को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार या फिर अंत्योष्टि कहते हैं। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है अंतिम संस्कार, जिसमें शव का दहन किया जाता है। पर ये महज शव दहन तक की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अंतिम संस्कार में शव को लकड़ी के ढेर पर लिटा दिया जाता है, फिर शव को मुखाग्नि दी जाती है, फिर पूरे शरीर को आग के हवाले कर दिया जाता है। शव को जलाने के बाद अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके बाद श्राद्ध कर्म और पिंडदान की विधियां शुरू की जाती हैं। आखिर क्यों शव को आग के हवाले किया जाता है, इसके पीछे की वैज्ञानिकता को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि मानव शरीर 5 तत्वों को मिलाकर बना है, और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। और जब एक मृत शरीर को जला दिया जाता है, तब व्यक्ति का मृत शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इसी ब्रह्मांड का भाग बनकर रहता है। शव दहन को व्यवहारिक दृष्टि से भी सही माना गया है। शव दहन मृत व्यक्ति के परिजन करते हैं। शव दहन या अंतिम संस्कार को ठीक से निभाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मृत्यु के बाद सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपते हैं, फिर कुश बिछाकर व्यक्ति का शव लिटाते हैं। मृत व्यक्ति के मुख में स्वर्ण और पंचरत्न डालते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। फिर पुत्र या पौत्र शव को कंधा देता है। कंधा देने की प्रक्रिया में कुछ लोग और शामिल किए जाते हैं। अंत में बड़ा पुत्र या पौत्र शव को मुखाग्नि देता है। हिंदू धर्म अग्नि से काफी ज्यादा जुड़ा है। हिंदुओं में अग्नि पूजनीय है। अंतिम संस्कार के अलावा अन्य कई रिवाज में अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यज्ञ, हवन, विवाह के 7 फेरे आदि। अग्नि हिंदुओं के लिए ईश्वर का रूप, जिसे अग्निदेव कहा जाता है। जब शव जलाया जाता है तो अग्निदेव शरीर से प्रार्थना की जाती है कि वो शरीर के 5 अहम तत्वों को अपने में ग्रहण कर एक नया जीवन प्रदान करें। हिंदू, सिख एवं जैन धर्म में शव के दहन करने के बारे में कहा गया है, और किसी शव को मृत्यु के 24 घंटे के भीतर और शाम होने से पहले तक जला देने की कोशिश की जाती है। माना जाता है कि शव का दहन सूरज ढलने से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय बुरी आत्माओं से प्रभावी हो जाता है। हिंदू धर्म में शव को प्राकृतिक जंतुओं द्वारा ग्रहण किए जाने की बात को भी बुरा माना जाता है। वहीं अगर शव को दफनाया जाए तो बड़ी सी जगह की जरूरत होगी, लेकिन शव को जलाने पर उसी जगह कई शव जलाए जा सकते हैं। शव को जलाने के बाद भी उनकी राख को नदियों और तालाबों में बहा देने के पीछे का तर्क है कि जल में रहने वाले जीव जंतु उस शव के बाकी बचे राख को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे मरने के बाद भी व्यक्ति का शरीर किसी के काम आ जाता है। हिंदुओं में महान साधुओं और बच्चों को जलाने का प्रावधान नहीं है। कहा जाता है कि संत महात्मा आम लोगों से बढ़कर होते हैं, और कमल की भांति बैठाकर दफन कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महान पुरुष का अपने शरीर में कोई लगाव नहीं रहता, उन्हें जलाना जरूरी नहीं, और नन्हे बच्चों के लिए भी ऐसा ही माना जाता है कि वो दुनियावी रीतियों से कम बंधे होते हैं। ऐसे में उनका शव जलाया नहीं जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।